अच्छा चलो ये वाला जो था कोड, ये तो खैर मैंने आप लोग को करवा दिया था आई थिंक। ठीक है, इसका जो भी सोल्यूशन वगैरह होगा ये मैं पेस्ट भी कर देता हूँ। अभी एक मिनट दो, मैं ना इसका सोल्यूशन भी पेस्ट करता हूँ। मैं चलो इसका ना मैं बाद में सोल्यूशन पेस्ट करूँगा। अभी खैर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे ना आपके पास एक ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं वर्सेस लोकल वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ना हम यहाँ पे फ़र्क देख लेते हैं क्या होते हैं। अब जो सबसे पहले आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। ठीक है, तो आप कह सकते हो ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल एनीवेयर। ठीक है, तो दीज ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल एनीवेयर एंड दे डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एंड दे डू नॉट need to be declared। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन जो आपके पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना, लोकल वेरिएबल्स ओनली वर्क विद इन अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ना आपके पास एक सर्टेन लिमिट तक ही काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कोड यहाँ पे लिखता हूँ, उसके थ्रू ना मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और आप लोग के पास ना यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है डिक्लेयर। डिक्लेयर आता है, डिक्लेयर में लिखता हूँ यहाँ पे डिक्लेयर, कुछ भी आप लिख लो, आप लिख लो डिक्लेयर वर्ड एज स्ट्रिंग। और इस वर्ड के अंदर मैंने क्या रखवा दिया, वर्ड के अंदर मैंने रखवा दिया यहाँ पे हैप्पी, और ये मैंने कोड के टॉप पे रखवाया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे ना एक लूप आता है जिसको मैं कहता हूँ फॉर एक्स, या आप कह लो कि इफ वर्ड इक्वल्स टू हैप्पी then declare word to as string, और इसके अंदर आप रखवा दो word टू के अंदर आप रखवा दो sad। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एंड में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एंड में मैं प्रिंट करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पहले आप आउटपुट कर दो वर्ड, जो भी आपके पास पहला वर्ड आ रहा है आप उसको आउटपुट करो, एंड देन इसके बाद आप आउटपुट करो वर्ड टू को। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है ना, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है। इसके ऊपर मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे जो आउटपुट होगी ना, मैंने यहाँ पे बिल्कुल आउटपुट लिखी है। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हैप्पी, एंड देन इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एरर आ जाएगा। ठीक है, कोड एरर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ना मसला आ रहा है एक, तो ये जो चीज़ है ना ये मेरे पास इसकी आउटपुट होगी, और यहाँ पे जो आपके पास ये रिज़ल्ट भी आएगा ना, रिज़ल्ट भी आपके पास यहाँ पे रेड में आएगा, बिकॉज ये कोड का एरर आ गया। ठीक है, कोड का एरर, ये आउटपुट वाला एरर नहीं लिखा हुआ, कोड का एरर है। क्यों? बिकॉज ये जो आपके पास ये वाला वर्ड था ना जो आपने सबसे टॉप पे डिक्लेयर किया, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? बिकॉज इसको ये हर जगह पूरे कोड के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर ना एक्सेसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या कहते हैं इस वाले वर्ड की बात करूँ वर्ड टू के अंदर, तो ये वाला जो वेरिएबल है ना ये तभी एग्जिस्ट करता है, ये खाली इस इफ़ कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो है ना वर्ड टू, दिस ओनली एग्जिस्ट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन दिस
इफ़ कंडीशन, तो ये खाली इस इफ़ कंडीशन के दरमियान रहता है। और ये जो है वर्क्स थ्रू आउट द कोड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग का एक सवाल हो सकता है, आप लोग ये कह सकते हो सर आपने तो अभी कहा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल एनीवेयर एंड दे डू नॉट नीड टू बी हेयर। तो आप मेरे से ये सवाल कर सकते हो कि ये जो पहला वाला वेरिएबल मैंने बनाया है ये एक्सेसिबिलिटी तो शो कर रहा है, पूरे कोड के अंदर एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये डिक्लेयर तो हमें इसे खुद कराना पड़ा है। तो असल में पता क्या होता है, मैं जब भी आप लोगों को कहता हूँ ना कि आपको ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाना पड़ता, वो मैं आप लोगों की आसानी के लिए कहता हूँ कि जब भी अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन देते हुए अगर आपको कह दिया ना कि वेरिएबल ग्लोबल है, तो हाँ तब आपको ना डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने एज्यूम कर लेना है कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ होगा ऊपर कहीं टॉप पर। तो ये बात नहीं है कि जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो डिक्लेयर होते ही नहीं है या उनको डिक्लेयर करवा ही नहीं सकते, करवा सकते हो उनको डिक्लेयर, बट आप एज्यूम कर रहे होते हो कि वो ऑलरेडी ऊपर कहीं डिक्लेयर हुए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, लेकिन मैंने एज्यूम नहीं किया, मैंने आपको खुद दिखा दिया कि टॉप पे डिक्लेयर हुआ है। बेसिकली जो लॉजिक है यहाँ पे वो ये है कि जो टॉप पे एलिमेंट्स चीज़ें आप डिक्लेयर करते हैं ना, वो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, कोड आपका टॉप टू बॉटम चलता है, टॉप से आप कोड लिखना शुरू करते हो बॉटम तक वो चलता है। तो अगर आपने टॉप पे डिक्लेरेशन करवा ली है तो वो टॉप से लेके बॉटम तक आपका जो डिक्लेरेशन है वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मसला, यहाँ पे जो डिक्लेयर वर्ड है ये यहाँ से स्टार्ट होगा और खाली यहाँ पर एंड हो जाएगा, इससे ऊपर अगर इससे ऊपर इस डिक्लेयर की कोई वैल्यू नहीं है। ये हमेशा डिक्लेयर की वैल्यू जिस पॉइंट पे वो डिक्लेयर होता है उसके नीचे नीचे पॉइंट्स तक होती है, और यहाँ पर तो इसकी जो डिक्लेरेशन है वो तो वैसे ही इस इफ़ कंडीशन के अंदर होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी कोई ख़ास ना यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो ये यहाँ पे मसला आता है। तो ये चीज़ समझ आ रही है सबको क्या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ हुज़ैफ़ा एंड मुज़म्मिल, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल? हाँ ठीक है। इसी तरह जो हुज़ैफ़ा वो आपका कोड था ना, जो आपका कोड भी था ना उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर तो करवा दिया था, लेकिन वो फंक्शन के अंदर एज अ लोकल वेरिएबल था, वो ग्लोबल नहीं बना था, ठीक है। तो ये मसला था। तो खैर इसके ना एक और यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही टाइप करते हैं फंक्शंस के लिहाज से, और उनको हम देखते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे ना ए लेवल्स के बच्चों को एक शीट दी थी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट दो उसमें। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस यस कहाँ पे गया? अच्छा 1 मिनट मुझे दो, मैं ना इसमें एक आप लोग को वर्कशीट करवाता हूँ इसकी। अच्छा यहाँ पे ना कुछ हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, और आज का लेक्चर ना लास्ट लेक्चर होगा आप लोग का फंक्शन के ऊपर, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो इसके बाद ना बस आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी से करनी है इसकी, तो वो मैं वर्कशीट दे दूँगा। अच्छा यहाँ पे अब एक सवाल आता है, पेस्ट नहीं हो रहा, 1 मिनट। अच्छा ये ना हमारे पास सवाल है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ फंक्शन इन सूडोकोड। तो फंक्शन का मेन प्रोसीजर क्या है? टू रिपीट अ प्रोग्राम, टू स्टोर डेटा, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न वैल्यू, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ये होता है विच कीवर्ड इज़ यूज टू सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। रिटर्न, रिटर्न फंक्शन यूज़ करके आप वैल्यू जो होती है ना वो आप बैक करके भेजते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, 1 मिनट इसको देखते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि अ फंक्शन इज़ यूज टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर
स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स आप कह सकते हो, ठीक है, स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। इसमें वो कह रहे हैं फंक्शन मस्ट बी बिफोर इट इज़ कॉल्ड, इट मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करना होता है। द वैल्यू सेंड बैक फ्रॉम अ फंक्शन इज कॉल्ड दी, ये कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, ये हमारे पास रिटर्न होगी, रिटर्न वैल्यू होती है, हाँ रिटर्न वैल्यू इसको कहते हो, ठीक है, तो ये चीज़ होगी, हाँ तो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अब वो कहते हैं कि, हाँ बताओ बताओ जैफा। सर ये इसके साथ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन लाइक मैं एमसीक्यूज में हाँ पूछ रहा था। हाँ मैंने एक जगह ये पढ़ा था, मैं कहीं रैंडम कोड देख रहा था। एक जगह ये पढ़ा था कि लाइक हम नेक्स्ट एक्स को एंड फॉर भी लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट एक्स चलेगा? को एंड फोर, हाँ एंड फोर लिखते हैं, लेकिन वो ना आपका उसमें होता है, क्या कहते हैं, कोडिंग जो होती है ना, असल कोडिंग होती है आईडी वगैरह पे, कंप्यूटर वगैरह पे जो कोडिंग करते हैं वो उसका सिंटेक्स होता है। जो आपका सूडो कोड वाला सिंटेक्स है ना वो है नेक्स्ट एक्स, लेकिन आगे जाके जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, ए लेवल्स में पढ़ोगे, तब फिर आप एंड फोर को भी देखोगे, ठीक है। ओके। अच्छा ये चीज़ होगी। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ अ फंक्शन, ये तो मतलब क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है कि परफॉर्म्स अ टास्क एंड रिटर्न्स वैल्यू, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं राइट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन अ प्रोग्राम। तो फंक्शन इन अ प्रोग्राम यूज़ करने से क्या होता है, कोड बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, कोड बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड प्लस इट रिड्यूसेस repetitions, प्लस repetition is reduced, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब वगैरह व्हाट हैपेंस इफ अ फंक्शन डज नॉट यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, तो क्या होगा अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर ही नहीं रहा, तो क्या होना चाहिए बताओ, आप लोग बताओगे, एनी आइडिया। तो सीधा एंड फंक्शन कर दें। नहीं, लेकिन अगर एक फंक्शन एंड कर ही रिटर्न कर ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो फिर हमारे पास पता क्या होगा, फंक्शन कभी एंड होगा ही नहीं, बिकॉज फंक्शन तभी एंड होता है जब आप रिटर्न करते हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो फंक्शन विल नेवर एंड, फंक्शन रन्स इनफाइनाइटली, ओके। ठीक है। तो ये हमारे पास ना यहाँ पे चीज़ होती है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलो ये चीज़ होगी। अच्छा इसके बाद ना अब आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे फंक्शन को ट्रेस करना है और मुझे बताना है यहाँ पे क्या आंसर आता है। आई वांट कि आप सब इसको पढ़ो और मुझे कमेंट्स में ज़रा मेंशन करो कि इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे उन्होंने सूडो कोड आपको दिया हुआ है और वो कहते हैं कि वट वैल्यूज़ आर पास टू द फंक्शन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल, व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये कमेंट्स में आप लोगों ने बताना मुझे, ठीक है। तो इसको ज़रा देखो एंड लेट मी नो।
बताओ बच्चों, हुज़ैफ़ा, मास, आंसर किए कमेंट में? एक मिनट। अच्छा, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7। हाँ, पहले जो वैल्यूज़ हमारे पास पास हो रही है ना, वो हमारे पास होंगी x इक्वल्स टू 5 जाएगा एंड देन 7 जाएगा, और टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 7, ठीक है, वो रिटर्न आ जाएगा। तो आंसर के अंदर हमारे पास आएगा ये 12 आएगा। और आउटपुट भी हमारे पास 12 नहीं होना चाहिए, आई थिंक 12 होगा आउटपुट। हाँ, 12 आउटपुट होगा, बिकॉज टोटल हमारे पास आ गया ना 12, तो स्क्रीन के ऊपर भी 12 ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस तरह ये काम कर रहा है। और ये करता क्या है, फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करता है एंड देन उनको कॉल करता है और उनको बस ना आउटपुट करवा देगा। तो बस ये चीज़ है, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि एक कोड आप लोगों ने लिखना है जो कि क्या करेगा, राइट अ फंक्शन कॉल्ड स्क्वायर नंबर दैट टेक्स वन इंटीजर एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो इसका ज़रा कोड लिखो और मुझे बताओ क्या इसका कोड बनेगा। बल्कि चलो मैं इसका ना कोड यहाँ पे आप लोग करवाता हूँ, एक और लास्ट वाला कोड मैं दूंगा, वो आप लोग कर लेना। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो स्क्वायर, ठीक है। एंड देन ये क्या कर रहा है, टेक्स वन इंटीजर एज अ पैरामीटर, तो एक इंटीजर मतलब नम एज पैरामीटर चला गया। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स रियल रिटर्न करेगा आई थिंक। क्यों? बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर जो आता है, रिटर्न्स स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो स्क्वायर आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इंटीजर भी कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? बिकॉज वो इनपुट ही इंटीजर ले रहा है, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई थिंक इंटीजर ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। ये चीज़ होगी। एंड देन यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न, और यहाँ पे कह दो नम इनटू नम, ठीक है। और इसको आपने क्या कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया। एंड देन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एंड फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ होगी, बस ये कोड था इसका। समझ आ गई सबको? किसी को यहाँ पे कोई मसला हो बताओ। जी सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है इसके अंदर। एरर आप लोगों ने बताना है क्या है, व्हाट्स दी एरर इन हेयर, और उस एरर की वजह से इस कोड के अंदर क्या मसला होगा वो भी बताना है। सर इसके अंदर मेरे ख्याल से ए बी को डिक्लेयर मतलब इंटीजर वगैरह रिटर्न वो नहीं करना। हाँ, रिटर्न नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक इशू हो जाएगा। तो कह दो यहाँ पे कि देर इज़ नो रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न हाँ, तो आप कह दो नो रिटर्न, और रिटर्न यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इस फंक्शन में क्या मसला आएगा? रिटर्न नहीं हो रहा तो वैल्यूज पुट नहीं होगी, मतलब नहीं, हमारा आउटपुट नहीं चलेगा। फंक्शन जो होगा ना हमारा, इनफिनिट लूप में रहेगा। हाँ, फंक्शन रन्स इनफाइनाइटली, क्योंकि जो आपका फंक्शन होता है ना वो रिटर्न करने से आपका फंक्शन स्टॉप करता है। तो अगर आप रिटर्न ही नहीं कर रहे तो वो स्टॉप ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मसला होगा, ठीक है। अच्छा, मास्टर चाहूंगा उसका वाईफाई इशू है। हाँ, कोई मसला नहीं, मुझे पता लग गया। अच्छा, इसके बाद हमें वो कहते हैं कि अ स्कूल सिस्टम नीड्स अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्टूडेंट्स मार्क्स, रिटर्न्स पास इफ़ द मार्क्स आर 50 और अबव, रिटर्न्स फेल इफ़ द मार्क्स आर बिलो। तो यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन सा बनाना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं फंक्शन, और इसके बाद हमें वो कहते हैं कि आप कह लो कि
कोई भी नाम रख दो इसका, ठीक है, आप रख दो कि इवैल्यूएट, इवैल रख दो इसका नाम। और इसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स एज पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, जो कि आपके पास हो जाएंगे इंटीजर। और ये रिटर्न क्या कर रही है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप करो रिटर्न्स स्ट्रिंग, और इसमें आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, देन आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे रिटर्न कर दो, आप यहाँ पे पास रिटर्न कर दो, ठीक है, ये चीज़ कर दो। वरना आप क्या करो, वरना आप यहाँ पे रिटर्न कर दो फेल। तो यहाँ पे आप जाओ एल्स, एंड देन एल्स में आप यहाँ पे रिटर्न कर दो रिटर्न फेल, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंड एफ, एंड हेयर वी आर गोना हैव एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। किसी को ये ना समझ आई तो बताओ, समझ आ गई सबको? नाइल, मुजम्मिल, माज, हुज़ैफा, क्लियर है, कोई मसला? जी सर, आगे। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। और एक मिनट, जी सर। अच्छा एक ना और मैं आप लोगों को कोड देता हूँ, इसको भी हम करते हैं, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा एक ना कोड मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा, और एक फिर आप लोगों का ना होमवर्क होगा इसके बाद। पहला एक कोड है मैं करवा देता हूँ, और इसी के जैसे ना मैं एक सिमिलर होमवर्क आज असाइन करूँगा आप लोगों को, तो वो आप लोग कर लेना। और ये फंक्शन की हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है, इसके बाद हमने प्रोसीजर करना है। यस सर। अच्छा यहाँ पे अब सबसे पहले वो क्या कहता है कि अ स्कूल इज़ डेवलपिंग अ कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोसेस स्टूडेंट मार्क्स। द सिस्टम एक्सेप्ट मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ द 3 मार्क्स, डिसाइड्स वेदर द स्टूडेंट हैज़ पास्ड और फेल्ड, डिफाइन द टर्म फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न्स द वैल्यू, ठीक है, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। अब वो कह रहे हैं स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोड इजी टू अंडरस्टैंड बन जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड कोड, ऑल्दो आप लोगों के लिए मुश्किल हुआ है लेकिन देखने वाले के लिए आसान हो जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड कोड, और आपके पास हो जाता है रेपिटेशन इज़ रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ होगी। अब वो कह रहे हैं राइट अ फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट एवरेज दैट टेक्स 3 इंटीजर पैरामीटर्स, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द 3 वैल्यूज एंड रिटर्न्स द एवरेज। तो कैलकुलेट एवरेज जो कि 3 पैरामीटर्स लेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, एंड देन इसका नाम मैं रखता हूँ कैलकुलेट एवरेज, और इसके अंदर मेरे पास जा रहा है n1 एज इंटीजर num1 मतलब, एंड देन मेरे पास जा रहा है n2 एज इंटीजर, एंड देन इसके बाद मेरे पास जा रहा है यहाँ पे n3 एज इंटीजर। और ये मेरे पास हो गया है रिटर्न क्या करेगा, एवरेज रिटर्न करेगा। तो एवरेज आपके पास ऑब्वियसली बात है, डिवीजन हो रही है तो वो रियल ही डेटा टाइप होती है, तो आप कह दो रिटर्न्स रियल, ठीक है। और ये करेगा क्या, यहाँ पर आके ये बस रिटर्न ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेगा रिटर्न, एंड देन n1 प्लस n2 प्लस n3 ओवर 3। तो ये इसने यहाँ पे आके रिटर्न कर दिया, एंड देन इसके बाद यहाँ पे ये लिख देगा एंड फंक्शन। तो आपका 6 नंबर का यहाँ पे कोड बन गया, ठीक है। कोई इसमें मसला उधर था?
सर इसमें हमें एवरेज डिक्लेयर नहीं करना था। एवरेज नहीं, डिक्लेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर उसको डिक्लेयर भी करते फिर उसको वेरिएबल के अंदर रखवाते फिर वेरिएबल को रिटर्न करवाते, एक ही बात होनी थी, बस घूम फिर आके। तो मतलब ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक ही बात है, जैसे आपको सूट करता है आप कर लो। लेकिन ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो मसला कोई नहीं है दोनों में। तो इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया था ऐसे ही एवरेज पॉइंट था, उसमें आपने कहा था कि डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेयर करना कोई स्पेसिफिक वहाँ पे ना चीज़ होगी जिसकी वजह से हो सकता है ज़रूरी हो, कोई और सिनेरियो होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना इस तरह अगर करना हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज खुद सोचो आपने बस यहाँ पे रिटर्न करना है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में उसको स्टोर करवाओ, आप डायरेक्ट डायरेक्ट रिटर्न करवा दो। आई मैं थिंक सारी एवरेज का स्टोर कर रहा था ये। अच्छा, वो फिर पता है क्या होगा, वो जब आपने फंक्शन लिख लिया होगा ना, जब फंक्शन को आपने कॉल किया होगा तो जिस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करवाना है उसको डिक्लेयर करवाना पड़ता है। वो आई थिंक वो चीज़ होगी, वो उस तरह का सिमिलर कोई चीज़ मैंने उज़ैफ़ा को भी बताई है। तो वो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो ना, तब जो उसका रिटर्न वाली वैल्यू आती है वो आपने कहीं स्टोर करवानी होती है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। बाकी इसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पर आता है कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड चेक रिजल्ट दैट टेक्स द एवरेज मार्क एज पैरामीटर, जो हमने कैलकुलेट किया है, रिटर्न्स पास इफ द एवरेज मार्क इज 50 और अबव और अदरवाइज रिटर्न्स फेल्स। तो चेक रिजल्ट के नाम से एक और फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन चेक रिजल्ट जो एवरेज लेता है एज इनपुट, और एवरेज हमारे पास होगी रियल, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, पास और फेल, मतलब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इफ़ avj is greater than equals to 50 then रिटर्न आप कर दो पास, वरना एल्स आप रिटर्न कर दो फेल। और ये रिटर्न स्टेटमेंट होना बहुत लाजमी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो ये मुझे बताओ, ये दो कोड सबको समझ आ गए? किसी को इसमें कोई मसला हो या किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। इज इट क्लियर और नो? ओके, एक मिनट बस। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं द मेन प्रोग्राम मस्ट इनपुट 3 मार्क्स, कैलकुलेट एवरेज, कॉल चेक रिजल्ट, आउटपुट द एवरेज एंड द रिजल्ट। तो वो कह रहा है जो मेन प्रोग्राम हमारे पास आ रहा है ना, उसके अंदर हमने 3 नंबर्स इनपुट करने हैं। अब मेन प्रोग्राम क्या है, जिस तरह मैं आप लोगों को याद है मैं आपको कहता था कि ये आपने फंक्शन बना लिया, अब इनको बनाने के बाद आपने भूल जाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेन कोड लिखना है। तो यहीं पर ही वो यही आपको कह रहे हैं कि द मेन प्रोग्राम विल, मेन प्रोग्राम क्या करेगा, 3 नंबर्स को इनपुट करेगा। तो अब अगर 3 नंबर्स इनपुट करना है तो उनका आपको ऑब्वियसली बात है वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो डिक्लेयर n1 एंड देन यहाँ पे लिखो n2 एंड देन यहाँ पे लिखो n3 एंड देन इनको आप लिख दो एज इंटीजर। इनके बाद इनको यहाँ पे इनपुट करवा दो, इनपुट n1, इनपुट n2 एंड देन यहाँ पे लिख दो इनपुट n3। और वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने दोनों फंक्शन को कॉल करना है और आपने आउटपुट करनी है, एवरेज आउटपुट करनी है, और आपने जो रिजल्ट आ रहा है वो आपने आउटपुट करना है, मतलब ये आउटपुट करना है और एवरेज आउटपुट करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास, अच्छा आउटपुट हमने करना है, ये चीज़ आउटपुट करनी है और साथ साथ हमने कॉल भी करना है। तो इसमें हम पता ही कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना मैं डिक्लेरेशन इतनी मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आउटपुट, सबसे पहले मैंने आउटपुट करनी है एवरेज, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आउटपुट कॉल एंड देन एवरेज वाला फंक्शन मेरे पास उसका नाम क्या था, कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एवरेज कॉल कैलकुलेट एवरेज,
और इसके अंदर मेरे पास चल जाएगा n1 एंड देन मेरे पास यहाँ पर जाएगा n2 एंड देन मेरे पास जाएगा n3। तो मेरे पास एवरेज आउटपुट हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ रही है सबको कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? हमने इसको कॉल भी कर लिया और एवरेज को हमने प्रिंट भी कर लिया। तो यहाँ तक मुझे बताओ सबको समझ आएगी कि नहीं? नाइल, मुजम्मिल एंड हुज़ैफा, इज इट क्लियर? कोई मसला हो यहाँ तक तो बताओ। जी सर। नाइल आप बताओ, मुजम्मिल आप बताओ, यहाँ तक समझ आती है? मुजम्मिल आप बताओ, ठीक है। चलो अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है चेक रिजल्ट को भी कॉल करना है। अब जो चेक रिजल्ट है ना, चेक रिजल्ट क्या करता है, चेक रिजल्ट एवरेज एज पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं पता है क्या करूँगा, मेरे पास एवरेज कैसे आती है, जब मैं कॉल कैलकुलेट एवरेज करता हूँ। तो अब मैंने एवरेज को आउटपुट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ आउटपुट कॉल कैलकुलेट एवरेज, बल्कि कैलकुलेट नहीं, चेक रिजल्ट आएगा, इसका नाम था चेक रिजल्ट, सॉरी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ चेक रिजल्ट, और इसके पैरामीटर में हमने क्या भेजना है, एवरेज भेजनी है। और एवरेज हमारे पास कैसे आता है, जब आप कॉल करते हो, कॉल कैलकुलेट एवरेज, और यहाँ पे आ जाएगा n1। ये मैंने ना बिल्कुल डायरेक्ट मेथड किया, इसको प्रॉब्ली आई थिंक आसान तरीके से किया जा सकता था, बट मैंने आप लोगों को ये भी बताना था, ठीक है, कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये जो चेक रिजल्ट आ रहा है, चेक रिजल्ट के अंदर पैरामीटर क्या जाता है, चेक रिजल्ट के अंदर पैरामीटर जाता है एवरेज। तो एवरेज मेरे पास कैसे आती है, जब मैं कॉल करता हूँ कैलकुलेट एवरेज, तो मैंने इसके पैरामीटर के अंदर ही मैंने कॉल कर दिया कैलकुलेट एवरेज को। तो यहाँ पे जैसे ही ये कॉल होगा, ये जाएगा मेरे पास पहले वाले फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन से एवरेज आएगी, और ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है इसकी जगह अब एवरेज आ जाएगी, और फिर मेरे पास ये कॉल हो जाएगा चेक रिजल्ट, और इसके अंदर एवरेज चल जाएगी। तो इस तरह काम कर रहा है। इसको आसानी से करना था तो आप पहले यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि एवरेज नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर आप लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखते हैं एवरेज इक्वल्स टू कॉल कैलकुलेट एवरेज n1 n2 n3, एंड देन आप कहते हैं आउटपुट एवरेज, एंड देन आप यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट कॉल चेक रिजल्ट, एंड देन इसके अंदर एवरेज छोटा सा। तो इस तरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस ये आपको ना थोड़ा सा ये चीज़ सिखानी थी कि पैरामीटर की जगह आप कॉल भी कर दो तो इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज अगर इसको कॉल करोगे तब भी तो आपके पास पैरामीटर ही आना है, तब भी आपके पास एवरेज की वैल्यू आनी है, और वही आपने एज अ पैरामीटर भेजनी है। तो उसको पहले एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर करवा लो, फिर वेरिएबल को पास कर दो एज अ पैरामीटर, या डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल कर दो, फंक्शन कॉल से अपना जो एवरेज वैल्यू वो मंगवा लो, एक ही बात है, ठीक है, इट डजंट इवन मैटर। तो ये देख लो ये वाला कोड, और मुझे बताओ ये चीज़ आपको समझ आई है कि नहीं? हुज़ैफा, मुजम्मिल एंड नाइल, कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो या कोई मसला हो तो बताओ। नाइल एंड हुज़ैफा आप लोग बताओ। ठीक है, चलो अब इसके जैसे मैं आप लोगों को कोड देता हूँ। एक मिनट लो बस। अच्छा ये जो है ना, ये आप लोग का होगा होमवर्क टास्क का, इसको आप लोग अटैम्प्ट कर लेना, इसको मैं मार्क कर दूंगा हर किसी का, ठीक है, बिकॉज इसके मार्क्स हैं 25 मार्क्स हैं, तो अटैम्प्ट कर लेना एज अ होमवर्क, और मुझे ना सबमिट करवा देना, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी फंक्शन पे इतना हमने टाइम और वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आई थिंक 3 लेक्चर्स इस पर ऑलरेडी हो गए। तो इसके बाद ना हम बस प्रोसीजर्स पे जल्दी से जंप करेंगे, सही है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका जो भी सोल्यूशन हुआ ना ये आप लोगों ने मुझे भेजना है, इसको पढ़ लेना, PDF में भेज देता हूँ अभी, और इसको भी स्टार्ट करना शुरू कर दो, और कोशिश करना मुझे जितना जल्दी हो सके ना मुझे ये भेज देना, ठीक है। सही है, कोई मसला हो आज के लेक्चर में तो बताओ। इज़ एवरीथिंग क्लियर, एनी प्रॉब्लम एट ऑल? चलो सही है, फिर अब सब कुछ समझ आ गया, कोई मसला नहीं है, तो यू गाइस आर नाउ फ्री टू गो, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।